हेलो एवरीवन। गरीबों से लेकर अमीरों तक एक सुविधा या फिर एक नुकसान जो है वो सामने आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जो ये सुविधा है या फिर जो नुकसान है वह क्या है, या फिर इससे क्या क्या जो तकलीफ़ें हैं उनका सामना करना पड़ सकता है, या फिर इससे क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी जो न्यूज़ है वो किस चीज़ को लेकर रहेगी। बहुत सी असफलताओं के बाद स्पेस एक्स के जो स्टारशिप है उसने सफलतापूर्वक नकली उपग्रहों को तैनात कर दिया है, जिससे कि हीट शील्ड का जो परीक्षण है वह भी किया गया है। तो जो ये न्यूज़ है वह चर्चा में क्यों है? 26 अगस्त 2025 को जो दक्षिणी टेक्सास है उसके स्टारबेस से लॉन्च हुए जो 10वें परीक्षण उड़ान है उसमें स्टारशिप ने पहली बार 9 नकली स्टार जो लिंक उपग्रह हैं उनको अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही जो स्टारशिप है उसने नए हीट शील्ड जो टाइल्स हैं उसका परीक्षण भी किया है, जो कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर सुपरसोनिक पुनः प्रवेश के दौरान उपयोग किए गए हैं। तो जो ये सुपर हैवी बूस्टर है इसने जो वैकल्पिक लैंडिंग इंजन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका प्रदर्शन करते हुए अटलांटिक महासागर के अंदर नियोजित जो स्पेस डाउन है वहां पर किया है। यह उड़ान पिछले असफलताओं के बाद जो है एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि जिससे पहले जितने भी परीक्षण हुए हैं उनमें असफलता ही हासिल हुई है, जिनमें से जो नौवां परीक्षण है उसमें प्रोपेलेट का जो रिसाव है उसके कारण पेलोड का जो दरवाज़ा खोलने में विफलता, या फिर जो रैप्टर इंजन है उसके पुनः प्रज्वलन में असफलता हासिल हुई थी। जो ऑटोमिस का कार्यक्रम है इसके तहत देखें तो 2027 में चंद्रमा पर उतारने, या फिर जो एलन मस्क है उसने मंगल मिशन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है। जो इसके उद्देश्य देखें तो स्टारलिंक का लक्ष्य है जो ग्रामीण या फिर जो दूर दराज या फिर सेवा रहित जो क्षेत्र हैं उनके अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जहां पारंपरिक जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं या फिर जो सेवाएं हैं वह या तो सीमित हैं या फिर वहां पर उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जो आम आदमी भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वह उपलब्ध नहीं है, इससे वहां भी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वह उपलब्ध होगी। जो ये परियोजना है वैश्विक संचार या फिर जो आपदा प्रबंधन है और भविष्य में अंतरिक्ष का जो अन्वेषण है, जैसे कि मंगल ग्रह पर संचार, उसमें भी जो है सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो उपग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है? तो अगस्त 2025 तक स्पेस एक्स ने लगभग 7000 स्टारलिंक उपग्रहों को निम्न पृथ्वी की जो कक्षा है यानी कि जो लोअर ऑर्बिटल ऑफ अर्थ है उसमें तैनात किया है। कुल मिलाकर जो कंपनी है उसको 42,000 उपग्रहों की तैनाती के लिए नियामक मंजूरी मिली है, जो कि जो इस दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह नक्षत्र बनाता है। इसकी जो तकनीकी विवरण को देखें तो इसकी जो कक्षा है वह स्टारलिंक उपग्रह 550 से लेकर 1200 किलोमीटर की जो निम्न पृथ्वी कक्षा है उसमें तैनात हैं, जो कि पारंपरिक जो भूस्थैतिक उपग्रह हैं जो कि 35,786 किलोमीटर है उसकी तुलना में कम इसकी जो विलंबता है यानी कि जो लेटेंसी है उसको प्रदान करता है। इसका वजन और जो डिज़ाइन है उसे देखें तो प्रत्येक उपग्रह का वजन लगभग 260 से 300 किलोग्राम है। ये इसका प्रारंभिक संस्करण है। इससे लेकर 1250 किलोग्राम तक जो नवीनतम V2 का मॉडल है वहाँ तक होता है। और जो ये फ्लैट पैनल का डिज़ाइन है इसके साथ सौर पैनल और जो आयन थ्रस्ट हैं उससे लेंस किए गए हैं।
और जो इसकी लेज़र लिंक है, यानी कि जो नवीनतम उपग्रह हैं उनके अंदर अंतर उपग्रह लेजर जो संचार है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है, जो कि उपग्रहों को एक दूसरे का जो डाटा है उसको संचालित करने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्राउंड जो स्टेशन है उन पर जो निर्भरता है वह कम हो जाती है। और अगर इसकी क्षमता को देखें तो प्रत्येक उपग्रह 20 से 50 Gbps का जो डाटा है उसको थ्रूपुट प्रदान कर सकता है। तो जो लॉन्च और इसकी तैनाती को देखें तो स्टारलिंक उपग्रहों को स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 है और जो स्टारशिप का रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें प्रत्येक जो फाल्कन 9 लॉन्च हैं और 22 से 60 इसके अंदर उपग्रह, यानी कि मॉडल के आधार पर इसके अंदर 22 से 60 तक स्टार जो उपग्रह हैं वे ले जाए जा सकते हैं इसके द्वारा। जो स्टारशिप की क्षमता है एक बार में यह सैकड़ों उपग्रहों को लॉन्च करने की जो लागत है उससे और भी कम हो जाएगी। और जो इसकी गति है स्टारलिंक के जो उपभोगकर्ता हैं उनको 50 से 500 जो Mbps है उसको डाउनलोड प्रति और 20 से 40 ms की जो विलंबता है वह प्रदान करता है, जो कि गेमिंग में या फिर स्ट्रीमिंग में और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उनके लिए उपयुक्त है। जो इसके उपकरण हैं, जो उपभोगकर्ता हैं, इसके उपकरणों को एक स्टारलिंक की जो किट होती है जैसे कि डिश हुआ, राउटर और जो पावर सप्लाई है उसकी आवश्यकता होती है, जिसे कि डीसी ये जो एम फ्लैट फेस है उस नाम से जाना जाता है। इसकी जो कवरेज है 2025 तक स्टारलिंक 70 से अधिक देशों में उपलब्ध है, जिसमें कि उत्तरी और जो दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र हैं वह भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इसकी जो कक्षा है, अगर इसको लेकर चुनौतियां देखें तो कक्षा में जो कचरा है, वो जो उपग्रह हैं उसको 5 से 7 वर्षों के बाद कक्षा से हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि अंतरिक्ष का जो मलबा है उसको भी कम करता है। यानी कि इससे जो ये चुनौती हो सकती थी कि अंतरिक्ष में कचरा हो सकता है, उसकी भी जो है संभावना कम है। इससे अंतरिक्ष के अंदर कचरा जो है वो नहीं फैलेगा। और इसको लेकर जो चुनौतियां भी सामने आएंगी, जैसे कि इसकी लागत को लेकर स्टारलिंक की जो किट है और जो मासिक सदस्यता होगी वह है जो है कुछ उपभोगकर्ताओं के लिए महंगी हो सकती है। और इसकी जो प्रतिस्पर्धा में जो अमेज़न, कोपुर है और जो OneWeb जैसी जो प्रतियोगी भी LEO आधारित जो इंटरनेट की सेवाएं हैं उनको विकसित करने में लगे हुए हैं। और इसकी जो नेटवर्क की संतृप्ति है, जैसे कि जो बढ़ते उपग्रह हैं, अगर उनकी संख्या से कक्षा में भीड़ भाड़ हो गई या फिर एक दूसरे से टकराव का जोखिम भी जो है वो बढ़ सकता है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।